Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to your chemistry learning platform. Today's our topic of learning is electronic configuration. What is electronic configuration? Electronic configuration is actually the arrangement of electrons within the orbitals of an atoms or the molecules. जब भी हम एटम की ऑर्बिटल्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम के पास 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं एस पी डी एंड एफ। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को इन एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज करते हैं तो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द ऑर्बिटल्स इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमारे पास कितने टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं? 4 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? एस, पी, डी एंड एफ। और इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एस के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, पी के पास मैक्सिमम 6, डी के पास 10 एंड एफ के पास होते हैं 14। तो मैक्सिमम ये इतने इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकते हैं। अब इनको रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस वे में। ये हमारे पास एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्बिटल को। एस पी डी एफ कुछ भी हो सकता है इसकी जगह पे। इसके ऊपर जो यहाँ पे नंबर्स लिखे जाते हैं ऊपर, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग है उनको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में। और जो नंबर सामने लिखा, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की नंबर को शो करता है, जबकि जो ये सामने नंबर होता है 1 2 3 4, ये जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल को, कि किस एनर्जी लेवल के ऊपर या किस शेल के अंदर ये वाला ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे एक जनरल सी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक तो है, लेकिन आपको उसके बावजूद भी इसको एज इट रट्टा लगाना पड़ता है कि जिस तरह की अरेंजमेंट है इसको एज इट ही आपको याद करना होता है। तो इसकी अरेंजमेंट में हमेशा पहले एस आता है, अगेन एस, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s एंड सो ऑन। इस तरह से कंटिन्यूसली चलता चला जाता है। और इसको याद करने का ये वाला मेथड है 1s 2s देन 3p। ये इस वे में ये ऑर्बिटल्स हैं, ये इस वे में अरेंज होते हैं और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते आते हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। और इसके अलावा इसको जो अंडरस्टैंड करने का इजीएस्ट मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एस पी डी एफ 3 तरह इन 4 ऑर्बिटल्स के अंदर, एस पी डी एंड एफ। ये हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन 4 ऑर्बिटल्स को आपने इस तरह से याद करना है कि पहले हमारे पास 1 ऑर्बिटल है, फर्स्ट एस ऑर्बिटल है, इसी को आपने 2 बार लिखना है, एस एस। फिर अब इसमें आ गया पी, अब इसको उल्टी डायरेक्शन में लेके जाएं, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में लेके जाएंगे पी एस। अब ये 2 हैं, इनको भी 2 बार रिपीट करेंगे आप, पी एस पी एस। अब इसमें डी ऐड हो जाएगा, अब इसको भी 2 बार ऐड राइट करेंगे, डी पी एस डी पी एस। अब इसमें ऐड हो जाएगा एफ एफ डी पी एस। अब ये जब पूरा 4 ऑर्बिटल्स वाला एक बार आता है, ये इसको सिर्फ एक बार रिपीट करना है, उसके बाद इसमें से 1 बाय 1 एक एक ऑर्बिटल निकलता चला जाएगा। अब इसकी नंबरिंग क्या हो जाएगी? नेक्स्ट कौन सा होगा? एफ डी पी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एफ डी पी, फिर एफ डी एंड देन अब अकेला सिर्फ एफ बच गया, ठीक है। ये इसको याद करने का इजीएस्ट मेथड है, एस एस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। अब 1 बाय 1 एक एक निकलता जाएगा, एफ डी पी एफ डी एफ। अब उसके बाद अब नेक्स्ट आता है इसका एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करने का वे। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि एस जो है उसकी नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होगी 1 से, पी की स्टार्ट होगी 2 से, डी की स्टार्ट होगी 3 से एंड एफ की स्टार्ट होगी 4 से। और ये नंबर्स हमेशा 7 तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 1 एस से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, एस को 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखा आपने अब कि एस जो है वो खत्म हो गया, नेक्स्ट हमारे पास एस है ही नहीं, तो ये नंबरिंग हमेशा 7 पे एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट नंबरिंग हम देना स्टार्ट करते हैं पी को, और पी हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 से। तो पी स्टार्ट होगा 2 से, 2 3
4 कहाँ थे हम, 4 5 6 एंड 7। अब देखा ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है डी, और डी स्टार्ट होगा 3 से, 3 4 5 6 एंड 7। अब ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एफ, जो कि स्टार्ट होगा 4 से। अब एफ को नंबरिंग देते हैं। एफ कहाँ से रहा है, यहाँ पे 4 5 6 एंड 7। तो इसको याद करने का ये सिंपलेस्ट सा मेथड है, और ये पूरी स्टेटमेंट को जब आप एक बार याद कर लेंगे तो नेक्स्ट जितनी भी एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसमें बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। और बाकी इसमें इलेक्ट्रॉन्स को जस्ट ऐड करना होता है हमने, और वो हर एटम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन जो है वो चेंज हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। इनमें है हमारे पास फर्स्ट वन इज अ सोडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम नंबर यूज करते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर के साथ साथ नीचे वाला क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला मैस नंबर, तो हमने इसके अंदर जस्ट एटॉमिक नंबर को यूज करना है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब हमने इसको ऐड कर देना है इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, 1s 2s 2p। अब टोटल कितने नंबर है, 11। जैसे कि हमें पता है कि s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6। अब ये टोटल कितने हो गए, 10। अभी भी एक बची है, तो हम उसको किस में ऐड करेंगे, 3s1। अब ये हमारे पास है सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ साथ आपको एटम का शेल स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। तो शेल स्ट्रक्चर का बनाना भी बहुत ईजी है। उसमें आपने इसको इस तरह से करना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, जहाँ जहाँ नंबरिंग सेम है। अब जैसे 1 है, इट मीन्स ये पहला फर्स्ट ऑर्बिट है हमारे पास, ये 2, और ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्बिट, एंड दिस इज थर्ड ऑर्बिट। तो हम सोडियम का बना लेते हैं। ये है उसका फर्स्ट शेल, फिर ये है उसका सेकंड, एंड देन दिस वन इज इट्स थर्ड शेल। अब इसके अंदर जो ऊपर नंबर्स दिए गए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि हमने इन शेल्स के अंदर ड्रॉ करनी है। जो पहला शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट 2, तो वो 2 हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। सेम इसी तरह से जो सेकंड शेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। एंड द लास्ट शेल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको हम ये ऐड कर लेते हैं। तो ये इसका है शेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास है कार्बन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितने हैं, 6। अब इसको ऐड कर लेते हैं उसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम ही है हमारे पास, बस नंबर्स की एडिशन चेंज हो रही है। तो 1s2 2s2 एंड 2p। अब देखिए s के पास टोटल कितने, c के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, तो बाकी कितने बच गए, 2, तो वो 2 इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके बनाते हैं हम शेल। अब इसके पास टोटल कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। तो कार्बन का पहला शेल और ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, while the second shell has 4 electrons. Next example is about the calcium, and calcium has 20 atomic number, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब ये टोटल कितने हो गए हमारे पास, 20 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका भी शेल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज फर्स्ट शेल, दिस वन इज द सेकंड शेल, third and fourth. It has total 4 shells. इसको इरेज कर लेते हैं।
So the first shell has 2 electrons, second has 8, and third also has 8, while the fourth one has 2 electrons. So this is the shell structure for the calcium. This is also some examples for your understanding, and these examples for your practice. So let's try to practice these on your notebooks. That's all for the today's lecture.